फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ए बॉडी स्टार्ट्स विद सम इनिशियल वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक ऑब्जेक्ट है और कुछ इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट करता है। मान लिया उसकी इनिशियल वेलोसिटी कह देते हैं u। ठीक, आफ्टर 3 seconds इट इज़ फाउंड टू बी एट ए डिस्टेंस 15 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। 3 सेकंड के बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर मिलता है वो ऑब्जेक्ट। ये मान लिया t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 पे मोशन स्टार्ट हुआ है और t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे वो यहाँ से 15 मीटर डिस्टेंस पे मिलता है। ठीक, एट 4 सेकेंड इट इज़ एट स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वो अपने वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। इसका मतलब डेफिनेटली अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है तो एक्सेलरेशन इसके इस तरफ लग रहा होगा और इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये पार्टिकल आगे तक जाएगा और फिर ये जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली रिटार्डेशन की तरह काम करेगा। इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और फाइनली यहाँ एक मोमेंट के लिए रेस्ट पाएगा। यहाँ वेलोसिटी 0 होगी लेकिन रिटार्डेशन जो होगा वो पीछे की तरफ लगी रहा होगा। तो अब ये एक्सेलरेशन का काम करेगा और इसको वापस एक्सेलरेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में और ये वापस पार्टिकल को 4 सेकेंड के बाद उसी पॉइंट पर लेके आ जाएगा। ये मोशन कुछ इस तरह से होगा जैसे ग्रेविटी का मोशन होता है कि किसी भी पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में दी है लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है g। तो ये एक्सेलरेशन पहले रिटार्डेशन की तरह काम करता है। सर्टेन हाइट तक पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी 0 होती है और उसके बाद वो वापस गिरना शुरू करता है और जब ये वापस गिरता है तो g जो है वो उसकी वेलोसिटी को एक्सेलरेट करता है अपोजिट डायरेक्शन में और वापस उसको ग्राउंड पे ले आता है। क्लियर? तो ऐसा ही कुछ मोशन यहाँ पे है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ u दी गई है लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये पार्टिकल पहले रिटार्ड करेगा और एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा और उसके बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा और वापस से उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे होता है कि अगर आपने स्टार्टिंग में वेलोसिटीज़ को v0 दी है तो जिस पॉइंट पे ये ग्राउंड पे गिरेगा उस पॉइंट पे भी इसकी वेलोसिटी क्या होती है v0। तो सेम केस यहाँ पे भी होगा क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा एज्यूम कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर स्टार्टिंग में वेलोसिटी u है तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे भी वेलोसिटी क्या होगी, u होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक, तो आपको यही u ही फाइंड करनी है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, ये u ही आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ की बनाते हैं। u और a में एक रिलेशन निकालते हैं 4 सेकेंड का। पूरे 4 सेकेंड की इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन लिखते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली डायरेक्शन हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, और t इक्वल टू 4 सेकेंड, पूरे 4 सेकेंड की इक्वेशन बनाते हैं पहले। तो आप 4 सेकेंड की इक्वेशन बनाओगे तो आप देखो जरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो 4 सेकेंड में तो पार्टिकल जाके उसी पॉइंट पर वापस लौट आया जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वो हो गया 0। इनिशियल वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव माना है, तो ये प्लस u। टाइम कितना है, 4 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है होगा, वो हमने एज्यूम किया है क्योंकि सिचुएशन इस हिसाब से दी गई है कि 4 सेकंड के बाद वो पार्टिकल वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो वो तभी पॉसिबल है जब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इसलिए उसको माइनस लिखा है। माइनस हाफ a, t कितना है 4 का स्क्वायर। तो एक 4 और 4 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा तो u इक्वल टू आ गया आपका 2 टाइम्स a। तो एक रिलेशन बन गया इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में। ठीक, दूसरा रिलेशन हम बनाते हैं t इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए, क्योंकि t इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमें पता है पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 15 मीटर। तो फिर से यही इक्वेशन लिखेंगे 15 इज इक्वल टू प्लस u, ये 3 है, माइनस हाफ a और ये 3 का स्क्वायर। वही इक्वेशन दोबारा से लगाइए t इक्वल टू 3 सेकेंड्स तक के लिए। ठीक, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं a की, क्योंकि हमें u चाहिए तो a है आपका u/2। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं। 15 इज इक्वल टू 3u माइनस हाफ पहले से है, a की जगह पुट करेंगे u/2 और इंटू ये हो गया 9। थोड़ा 3 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 5 3 कॉमन लेके 5 कैंसिल कर लिया है
तो ये आ गया 5 = u - 3u/4। u - 3u/4 कितना होगा? तो होगा u/4। ये u है और ये 4 है, तो यहाँ से u कितना आ गया आपका? u आ गया आपका 20 मीटर्स/सेकेंड। ठीक, तो कितनी इनिशियल वेलोसिटी देके इसको छोड़ा गया होगा? 20 मीटर/सेकेंड। ठीक है, रिटार्डेशन कितना लग रहा होगा? तो रिटार्डेशन कितना था? u/2, यानी रिटार्डेशन होगा 10 मीटर/सेकेंड का। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिटार्डेशन कितना होगा आपका? 10 मीटर/सेकेंड का।